आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही है। देखो, अगर अपन इंडेक्स लेवल पे बात करें ना, तो बहुत क्लियरली विजिबल है, मार्केट अब हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि पैसा हमारा कब बनता है। पैसा बनता है ये वाले फेज में। ठीक है, ये वाले फेज में, ये वाले फेज में। जब मार्केट ऊपर रहेगा तो पैसा बनेगा, इस फेज में पैसा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, मूव्स आ रहे थे बट उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। अब क्लियरली एक डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है इंडेक्स लेवल पे। एक मारूबोजू कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ठीक है, और ये कैंडल बना है आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन। ठीक है, मतलब इनफ टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने इस लेवल पे, और उसके बाद ये जो कैंडल है वो बना है। ठीक है, अब ये जब इतने कंसोलिडेशन के बाद बना है, विच मीन्स कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने का इनफ ट्राई किया, बट अभी वी आर नॉट रेडी येट। एंड मैं इससे सरप्राइज नहीं हूं, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि मार्केट में हमको एक छोटा मोटा जर्क देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। ठीक है, उसका रीजन बहुत सिंपल है। मैं क्यों प्रिपेयर्ड हूँ और क्यों मैं आपसे कंटिन्यूअसली कह रहा हूँ, उसका रीजन बहुत सिंपल है। मार्केट जब भी आफ्टर अ गुड करेक्शन ऊपर आता है, ठीक है, जब भी आता है, कभी भी अपने ऑल टाइम हाई को इतना इजीली ब्रेक नहीं करता जितना ये ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट आया और सीधा निकल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा एक बार डिप देता है, उसके बाद जो है मे बी सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई कर सकता है। अभी क्या हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे, मार्केट क्या कर रहा था। अरे चल भाई, अगर मैं वीकली चार्ट लगा लूं, तो मार्केट क्या कर रहा था, सीधे सीधे पहले ही अटेम्प्ट में जाके ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था। एंड ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो फॉल आया था या आने वाला है, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। क्यों था, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे ही हुआ है। आप कभी भी देखोगे, अगर मैं यहां तक की स्टडी करूं, इस वाले फेज में सेम चीज हुई थी, एकदम एग्जैक्टली सेम प्राइस एक्शन था। ये अच्छा करेक्शन था। करेक्शन के बाद क्या हुआ, मार्केट सिमिलर काइंड ऑफ रैली दे रहा था जैसे अभी दे रहा है। ठीक है, एंड यहां से डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं किया, इनफैक्ट नीचे आया। ठीक है, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया एंड फिर ब्रेकआउट दिया। सेम केस मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। दिस इज नॉट नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर इससे पहले चलेंगे हम, ठीक है, इससे पहले अगर मैं चलूंगा, आप यहाँ पे देखो, सेम स्टोरी। अगर मैं ये कोविड वाला ब्रेकआउट देखूं, फॉल आया, फॉल के बाद सेम एग्जैक्टली हम लोग डायरेक्टली ब्रेकआउट देने चल रहे थे, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया, यहाँ से एक डिप दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, टाइम स्पेंड किया कुछ इस तरीके से, एंड फिर निकला। सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन मैं अब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हुई, यहाँ पे भी वैसे ही हुई, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पे भी प्ले आउट होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम ऐसे स्पेंड करेगा, साइडवेज रहेगा, एंड फिर ब्रेकआउट देगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा मार्केट का प्लान कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जब मार्केट साइडवेज रहता है, उस वक्त पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस फेज में अच्छा पैसा बना, ठीक है, बट क्या इस फेज में बना, यहाँ पे जो लोग मेरे साथ एडिट थे, यहाँ पे जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे,
इस फेज में आपने देखा होगा इजी मनी बना है, हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे थे वो भाग रहा था। यहाँ जब कोई हम ट्रेड ले रहे हैं तो वोलेटिलिटी बहुत हाई है और ट्रेड्स चल नहीं रहे, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मार्केट क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लान। अभी क्रैश की रील्स वापस से आपको दिखने लगी हैं सब जगह। मैं अभी भी क्रैश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रीजन नहीं है क्रैश होने का, ठीक है। मार्केट काफी स्ट्रांग है, एक्यूमुलेशन चल रहा है स्टॉक्स में, क्लियरली विजिबल है। दी ओनली थिंग इज, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो क्या हो सकता है, अभी तक मार्केट अपने लोज को नहीं तोड़ा है। अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई है, ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, इसके बाद ये लो बना, इसके बाद ये लो बना और इसके बाद ये लो बना। यहाँ तक यहाँ तक मार्केट ने कभी भी अपने लो को नहीं तोड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक बेस रीसेट होगा। बेस रीसेट क्या होता है, थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट एक बेस रीसेट करेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट रैली देगा। अब बेस रीसेट क्या होता है, बेस रीसेट का सिंपल मतलब है मार्केट अपना जो प्रीवियस लो है ये वाला, एक बार के लिए इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर निकलेगा, ठीक है। मतलब अभी तक मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को कभी ब्रेक नहीं किया है। दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग एक बेस रीसेट होगा। बेस रीसेट का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस लो को कट करता है, एक बार के लिए उसके नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद वापस से आता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, एंड फिर ब्रेकआउट देता है। तो अगर मैं आपको क्लियर प्लान बताऊं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो ये है कि मार्केट यहां से एक बार के लिए इस लो को तोड़ेगा, ठीक है, यहां कंसोलिडेट करेगा, ऊपर आएगा, यहां कंसोलिडेट करेगा एंड फिर फाइनल रैली स्टार्ट होगी। दिस इज द मोमेंटम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा मार्केट का प्लान कि मैं क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब इसमें एज अ ट्रेडर मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना सही है, वो देख लेते हैं। पहली चीज, अगर इस फेज में आप लोग ट्रेड लोगे या ट्रेड करने का सोच रहे हो तो अभी से ही वार्न कर दे रहा हूँ, ट्राई भी मत करना, हाथ जल जाएंगे, लॉसेस कर लोगे बहुत बड़े एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इस फेज में ट्रेड नहीं करना है। मार्केट हमको बोलेगा, मार्केट हमको इंडिकेशंस देगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मार्केट हिंट देगा तब ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो गया पहला प्लान। सेकंड प्लान, अगर ट्रेड ले रहे हो तो अभी तक आप जो ट्रेड ले रहे थे कितने रिस्क से ले रहे थे, अभी तक हम लोग जो ट्रेड ले रहे थे उसमें हमारा रिस्क पर ट्रेड था 0.5%, ओके। अब हम जो ट्रेड लेंगे उसमें हमारा रिस्क हो जाएगा हाफ। अब आप रिस्क लोगे 0.25%। लेट मी कंप्लीट, मैं सबके क्वेरीज लूंगा, ठीक है। ये हो गया पहला प्लान, ठीक है। दो चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। पहली चीज, रिस्क करोगे आप आधी, ठीक है। सेकंड चीज आप करोगे, यू विल टेक लेसर नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। अब ये कब तक करना है, जब तक मार्केट मुझे स्ट्रेंथ ना दिखाए। देखो ये पूरा प्लान है कब तक, जब तक मार्केट वीक है। हो सकता है कि कल ही मार्केट सीधा का सीधा बड़ी कैंडल बनाए और निकल जाए, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी और हम लोग वापस से एग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट जब तक मार्केट मुझे स्ट्रेंथ की साइन नहीं दिखाएगा मैं एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करने वाला।
क्योंकि सीधी सी बात है ना, मार्केट के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी इज कि यू विल गोइंग टू लूज। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी हमारे साइड नहीं है तो मैं रिस्क छोटा लूंगा, ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट भी कम बनेगा, बट एटलीस्ट मैं लॉसेस नहीं लूंगा। अगर इस फेज में लॉस छोटा रखोगे तो नेक्स्ट फेज में देखो क्या होता है। इस पूरे फेज में फॉर एग्जांपल आपने जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ पर आप जीरो पे थे, इस पूरे फेज में आपने अच्छा पैसा बनाया, आप पहुंच गए लेट से 10 पे। ठीक है, अब ये फेज आया, ऑब्वियस सी बात है लॉसेस होंगे। अब 10 से अगर आप लॉस करते करते 8 तक आते हो, ठीक है, तो जब नेक्स्ट रैली शुरू होगी 8 से 20 जाने में आसानी होगी। बट अगर इस फेज में आप 10 से 3-4 आ गए तो नेक्स्ट रैली में आधा टाइम आपका रिकवरी में चले जाएगा और अकाउंट ग्रो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम 8 रेदर देन 2 और 3। 10 तक पहुंचे हो, 10 से 8 आओगे, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। 8 से ज्यादा नहीं जाना है, 3 4 5 पहुंच गए अगर तो पूरी रैली रिकवरी में वेस्ट हो जाएगी, अकाउंट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो नेक्स्ट वीक मोस्टली स्लो रहेगा। स्लो से मेरा मतलब है कि लिमिटेड ट्रेड्स लेंगे, आधे साइज से लेंगे। जो भी मैं ट्रेड ले रहा था 0.5% पे, वो मैं रिस्क लूंगा अब 0.25। जितना भी मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा था उससे हाफ इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, एंड ये कब तक रहेगा? जब तक मार्केट मुझे स्ट्रेंथ ना दिखाए। अगर मार्केट बोलेगा कि मैं तो स्ट्रांग हूं तो मेरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली फिर मैं वो आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो आने वाले एक हफ्ते में या एटलीस्ट अगले 3 से 4 दिन दिस इज द प्लान, एंड इस तरीके से हम लोग प्ले आउट करेंगे। ठीक है, अब आपके क्या क्वेरीज है? यू कैन आस्क मी वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यस कमल। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी जो आपने बीच